हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के बारे में। ये है इसका प्योर एक्स डीजल ऑटोमेटिक आप वेरिएंट लेना चाहोगे हैरियर में तो ये आपका बेस मॉडल आता है ऑटोमेटिक में। मैनुअल में आपको और भी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्हीकल से। सबसे पहले गाड़ी की चाबी में आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको होल्ड करोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा एंड इससे व्हीकल की लाइट्स ऑन कर सकते हो। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपकी लाइट्स कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी। जैसे ही आप अगेन प्रेस करोगे आपकी लाइट्स ऑफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी DRS हो जाएंगे एंड जैसे ही आप इंडिकेटर वगैरह दोगे ये इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल दी गई है जिसमें टाटा का लोगो, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल, नंबर प्लेट के लिए जगह एंड नीचे मिल जाएगी आपको सिल्वर में स्किड प्लेट। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प सेक्शन की। हेडलैम्प्स में आपको ये प्रोजेक्टर LED बेस्ड मिल जाएंगे, हाई बीम, लो बीम, फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है एंड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एरो वेंट्स। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। ये हो जाता है आपका 2 लीटर का डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है 170 HP एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये सेम इंजन आपको सफारी में भी देखने के लिए मिलता है विद सेम ट्यूनिंग। तो अगर आपको 5 सीटर और 7 सीटर में कंफ्यूजन है उस हिसाब से आप वेरिएंट चूज कर सकते हो। बाकी इंजन वाइज एंड जो पावर स्पेक्स हैं उसके हिसाब से कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर्स मिल जाएंगे, फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपको सिल्वर में अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, 5 नट, टाटा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक मिलते हैं एंड टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 235/65 R17 17 इंचेस का आपको सेटअप मिलता है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। हैरियर की बैजिंग मिल जाएगी आपको दोनों डोर्स पे एंड मिरर्स की बात करते हैं तो ग्लॉस ब्लैक में मिरर्स फिनिश्ड है। इंडिकेटर आपके यहीं पे इंटीग्रेटेड है, वो भी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल मिलते हैं। ये चाबी बनी हुई है तो इमरजेंसी केस में अगर आपको चाबी लगाना है, की फॉब की बैटरी डाउन है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आप अपनी चाबी यहाँ पे लगा सकते हो। रियर डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिल जाएगा। एंड बात करते हैं इसके डीजल टैंक की तो 50 लीटर इसकी कैपेसिटी है जो कि एवरेज आपको देता है 16.8 का ARAI क्लेम। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बी पिलर है आपका पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है एंड रियर क्वार्टर ग्लॉस को ऐसा कुछ कनेक्ट करके बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। उससे पहले यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा एंड शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है जिसमें आपका हाई माउंट शॉक लैम्प इंटीग्रेटेड है, प्लेन ग्लास मिल जाएगा जिसमें वाइपर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। ब्रेक्स प्रेस करोगे तो ये एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड इंडिकेटर आपका यहाँ सेंटर पे दिया गया है। तो वापस मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो रिवर्स गियर की लाइट एंड रिफ्लेक्टर वाला सेटअप मिल जाता है। टाटा की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी, रियर कैमरा आपका ये हो जाएगा, हैरियर की बैजिंग मिलेगी, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड सिल्वर में ये हो जाएगी आपकी स्किड प्लेट। तो ये हो जाएगा इसकी कंप्लीट रियर प्रोफाइल के बारे में। कुछ ऐसी दिखती है ये। एंड बात करते हैं उसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको बटन दी गई है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे दी गई है। ये जो आपका स्पेस है यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है, इससे आप बूट ओपन कर सकते हो। ये 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे तो 445 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका DEF टैंक। तो ये आपका BS6 फेज 2 वाला डीजल इंजन है। इसमें आपको DEF, एडब्लू या यूरिया जिसको आप कहते हो वो आपको डलाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके स्टेपनी की। तो इस मॉडल में कोई भी स्टेपनी आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पंचर रिपेयर किट वगैरह आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो 60/40 का स्प्लिट मिलता है, इसको आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो एंड अपनी बूट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका सेक्शन दिया गया है वैसे सेम, बट आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। प्योर एक्स में रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। टायर सेक्शन वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ डोर पे ही मिल जाएगी। यहाँ पे मिरर में 360 डिग्री कैमरा और इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटेड है। बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। पैसेंजर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ग्रे में ये फैब्रिक दिया गया है जिसमें पावर विंडोज की कंट्रोल हो जाएंगे, डोर ओपन करने के लिए लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, स्पीकर। तो टोटल 4 स्पीकर का सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। एंड अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो ऑटोमेटिक में तो ये आपका प्योर एक्स मॉडल ही है जो ऑटोमेटिक में बेस में आता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस हो जाएगा। ये आपको लाइट मिल जाती है जो कि पीछे से आने वाले पैसेंजर्स को अलर्ट करती है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। बात करते हैं इसके सीट की। तो सीट आपको पूरी ऐसी ग्रे फैब्रिक में मिल जाएगी। हेडरेस्ट आपके सेपरेट हैं और एडजस्टेबल वाले मिल जाएंगे।
यहाँ से आप इसका रिक्लाइनिंग एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका पैसेंजर डोर के बारे में। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करेंगे इसके इंटीरियर्स की। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे जो मैंने आपको पैसेंजर वाले डोर में चीज़ें बताई थी वही आपको मिलने वाली है। ग्रे फैब्रिक में आपको कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिसमें चारों पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा, डोर लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिलेगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस और ये हो जाएगा आपका स्पीकर। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट जैसी मैंने आपको बताई थी वैसी ही दी गई है, पूरी ग्रे फैब्रिक में, ब्लैक में आपके हेडरेस्ट हो जाएंगे। यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड ये जो फ्रंट में आपको लीवर दिया गया है उससे सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हमारे पास है ऑटोमेटिक मॉडल, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड रेड पेडल। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। ये आपको ग्रे फिनिश मिल जाता है, ग्लॉस फिनिश मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगी एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपका एसी वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, इसको करते हैं ऑन। जैसे ही आप ऑन करोगे सब कुछ यहाँ पे ऐसा एलिमिनेट हो जाएगा एंड बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। ब्लैक में ये पूरा लेदर रैप्ड है, होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लगता है। 4 स्पोक स्टीयरिंग आपको ये मिलता है। यहाँ पे देखेंगे हम तो ये कॉल से रिलेटेड आपके कंट्रोल हो जाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह, नेविगेशन एंड ये वॉइस कमांड। इस तरफ आपके ये MID वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे एंड ये जो राइट साइड वाले हैं ये आपके क्रूज से रिलेटेड हो जाएंगे। MID वाली बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपको ये चीज़ें चेंज होती हुई दिख जाएंगी। तो इसमें सेटिंग्स में जाके आप व्यू वगैरह अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगे। तो अभी मेरे पास ये बेसिक व्यू है जिसमें स्पीड बताएगा, आपको किस गियर में गाड़ी है वो बताएगा, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, डीजल का लेवल, वहाँ पे इंजन का टेम्परेचर और सारी बेसिक चीज़ें, आपका ट्रिप डेटा, एवरेज डेटा वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले में फ्रंट में आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, रियर वाइपर आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेंगे। राइट साइड में आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है एंड हाई बीम लो बीम वाला पास भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग एंड MID के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 10.2 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस हो जाता है। मेन्यू में आप देखोगे तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, आपके ये AC की सेटिंग, आपको यहाँ टच पैनल भी दिया गया है, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग, साउंड डेमो, सराउंड व्यू। सराउंड व्यू मैंने आपको बताया इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलने वाला है। अभी इसका बूट ओपन है तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, अदरवाइज आपको लेफ्ट का एंगल देखना है, राइट का एंगल देखना है, फ्रंट का एंगल देखना है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें आपको 3D मोड भी मिलता है। ये देखिए मैंने आपको बताया अभी बूट ओपन है तो पीछे वाला एरिया वो अच्छे से नहीं बताएगा। यहाँ पे आपका फ्रंट एंगल, यहाँ से आपके रियर एंगल एंड यहाँ से आप कैमरा की सेटिंग्स भी देख सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके 360 डिग्री कैमरा के बारे में। वॉइस असिस्टेंट एंड वीडियो प्लेयर वगैरह भी आपको मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, वो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। 10.2 इंचेस की ये स्क्रीन हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पूरा प्लास्टिक ट्रिम दी गई है, बट कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्रे फिनिश है, यहाँ पे डार्क ग्रे है एंड यहाँ पे आपका ब्लैक होगा। एक ये लाइनिंग दी गई है आपको क्रोम की जिसमें 2 AC वेंट दिए गए हैं। अब नीचे में इस पैनल की बात करते हैं तो यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, ये आपकी हज़ार्ड बटन हो जाएगी। यहाँ से गाड़ी का लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा ऑन कर सकते हो, ये आपका टेम्परेचर, ये फैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन, ये आपका डिफॉगर, AC के मोड्स, AC ऑन एंड ऑफ एंड ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक AC। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चार्जर दिए गए हैं, एक टाइप C वाला हो जाएगा, एक टाइप A वाला हो जाएगा। स्पेस दिया गया है, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे 2 आपके कप होल्डर्स हो जाएंगे। आर्मरेस्ट में कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा जिसमें चार्जर दिए गए हैं। मैं इसको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेंगे। एक टाइप C वाला है, एक टाइप A वाला है एंड एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया गया है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि चार्जर, अब मैं आपको लाइट के साथ दिखा दे रहा हूँ कि एक टाइप C वाला मिलता है एंड एक टाइप A वाला आपको चार्जर मिल जाता है। तो ये हो जाएगा इसके कंसोल के बारे में। सीट्स की बात करते हैं तो ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़िया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरी हाइट है 6'2", तो उसके हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड मैंने इसको जब चलाया भी है तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव्स। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसकी ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में आपको कुछ ऐसी डिप्स मिल जाएगी, इसमें आप काफ़ी सारा सामान ईजिली स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं इसके ग्रैब हैंडल की, तो फिक्स वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं आपको। सनवाइजर में प्लेन दिए गए हैं, चाहे आप ड्राइवर देखो या पैसेंजर देखो। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई हैं एंड ये हो जाएगा आपका पैनोरामिक सनरूफ। तो एक सिंगल बटन आप प्रेस करोगे, पहले आपका कर्टेन पीछे जाएगा एंड दूसरे बार में आपका ये सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। वापस आप एक सिंगल बटन प्रेस करोगे, आपका पहले ग्लास एरिया आएगा एंड देन पैरेलली कर्टेन भी आ जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी पूरा ओपन हो चुका है। वापस मैंने एक सिंगल बटन प्रेस किया, आपका ये
ग्लास एरिया पहले आ रहा है एंड देन ये सनरूफ भी प्रॉपर क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की एंड रियर में जाकर देखते हैं क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। रियर डोर हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। आपका ये ग्रे फैब्रिक हो जाएगा एंड बाकी ब्लैक मैट में आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे डोर लीवर मिल जाएगा, लॉक बटन, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस और ये मिल जाएगा आपको स्पीकर। सीट्स की बात करते हैं। सीट्स आपको जैसे आगे दी गई हैं ग्रे फैब्रिक में वैसे ही दी गई हैं। दोनों साइड वाले पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाएंगे। 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिल जाता है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऐसा स्पेस दिया गया है आपको एंड लाइट ऑन करके देखते हैं हम यहाँ क्या मिलता है। एक टाइप सी वाला और एक टाइप ए वाला चार्जर आपको मिल जाता है। इसके बाद एक ग्रैब हैंडल फिक्स वाला मिल जाता है। अंदर लाइट आपको वाइट एलईडी वाली मिल जाती है। यहाँ पे भी फिक्स ग्रैब हैंडल और ये वाइट एलईडी वाली लाइट मिल जाएगी। एसी वेंट हैरियर में आपको पिलर्स पे मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक आपको वहाँ पे दिया गया है एंड पैसेंजर और ड्राइवर वाले सीट बेल्ट आपके एडजस्टेबल मिल जाएंगे। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से इनको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। एंड बात करते हैं फिर से इसके प्राइसिंग की, जो मैंने आपको बताया था 18.53 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। तो अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो क्रोपेक्स ऑटो विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।